2021 या 2021 की मेरे सभी दोस्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। 2020 खत्म हुआ, बहुत आशाओं के साथ खत्म हुआ, क्योंकि जिस प्रकार से बहुत उम्मीद के साथ शुरू हुआ था, पर बाद में जिस तरह की मुश्किलात आई, उसने हमारे को एक बहुत बड़ी सीख दी है। कई लेसन्स आए हैं जिसको कि हम पॉजिटिवली ले सकते हैं। सबसे पहले तो इंसान के अंदर एक अहम आ गया था, और जो उसका सबसे बड़ा वहम था कि मैं सबसे ताकतवर हूं। मार्स पे पहुंच गए, मंगल पे पहुंच गए, स्पेस पर आगे निकलते जा रहे हैं, बड़े से बड़े पहाड़ को जीत लिया, डीप सी में जा रहे हैं। दुनिया का कोई ऐसा जानवर नहीं जिसको नहीं मारा हो इंसान ने। और तब एक छोटा सा वायरस दिख भी नहीं रहा, उसने घुटने पे ले आए इंसान को। घुटने पर ऐसी ऐसी चीजें बंद की जिसकी हमने कभी इल्म नहीं था, हमें कल्पना नहीं की थी कि ऐसी ऐसी चीजें बंद हो जाएंगी। बस बंद, ट्रेन बंद, एयरक्राफ्ट बंद, बाजार बंद, बिजनेस बंद, फैक्ट्रियां बंद, सब बंद। चल रही तो सिर्फ हॉस्पिटल और एम्बुलेंस। किसने सोचा था? एक से एक बड़ी बड़ी वॉर हुई, वर्ल्ड वॉर हुई, आज भी लड़ाई होती है, इतना बंद कर नहीं होता। ऐसी थी। और लाया कौन? ऐसे घुटने के ऊपर एक वायरस। और अभी तक चेंज करता जा रहा, अभी भी रूप बदली करता जा रहा, अपने नए नए एंगल में सामने आ रहा है। और एक बहुत बड़ा चैलेंज हम लोग के सामने है। हम लोग कंट्रोल किया है, वैक्सीन आई है, और भी इलाज निकलेंगे, और नए नए तरीके निकलेंगे। और इंसान ने, सबसे बड़ी बात है कि इसके ऊपर से अपने डर को काबू कर लिया। पहले आपको ध्यान होगा, देखा था कि पहले कोरोना कम और डर ज्यादा था। अब कोरोना ज्यादा और डर कम है। ऐसा नहीं है कि सावधानी ना बरतें, डर नहीं मतलब सावधानी नहीं बरते, सावधानी बरतें। इन सबसे मेरा प्रार्थना है कि 2021 में आप सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ें, ताकि अपने सभी काम कर सकें। लेकिन एक बहुत बड़ी खासियत है इंसान की कि इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर आज फिर काम पे वापस जा रही है। हर तरह का काम हो रहा है, इवॉल्व कर लिया हमने आपको, नए नए तरीके ढूंढ लिए काम करने के, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे ऑनलाइन हो, वर्क फ्रॉम होम हो, और चाहे वो कॉमर्स हो। नए नए तरीके ढूंढे, इंसान करता है, वैक्सीन ढूंढी है। तो बड़ी से बड़ी मुश्किलात से इंसान ऊपर उठ जाता है। लेकिन अहम जो था उसको तो जमीन पर एक बार ला दिया गया, एक बार तो घुटने टिका दिए। एक तो ये बात थी। दूसरी बात कि भगवान पर एक अलग तरह का भरोसा निकल के आया। आज देखिए, सब घर पे बैठे पूजा हो रही है। और इस पे ध्यान आया मुझे एक चीज और, मैंने कहा एक चीज और बात कर लेता हूं आपसे, कि आप सोचिए कितनी आपस में हेट्रेड बढ़ती जा रही है, ज्यादातर सोशल मीडिया की वजह से। सही बता रहा हूं मैं, कि हर इंसान सोचता है मेरा मजहब, मेरा धर्म, मेरा रिलीजन सबसे स्ट्रॉन्ग, दूसरे बेकार। दूसरे को फॉलो करोगे तो नर्क में जाओगे, जहन्नुम में जाओगे, हेल में जाओगे, और मेरा फॉलो करोगे तो आपको हेवन मिलेगा। और उसके बाद चाहे कुछ भी करते रहो, दूसरे को मारो, बेईमानी करो, कुछ भी गलत काम करो, ये सब कुछ नहीं। तो कहां पे है ये? किस प्रकार की दुकानदारी चल रही है? आज ये रिलीजन के नाम पर पावर सेंटर बनते जा रहे हैं, लोग अपनी पॉलिटिक्स चला रहे हैं, पावर चल रही है। और कहां भगवान ने बोला कि मुझे मेरी दुकानदारी करो? कहां भगवान ने बोला कि मेरे बड़े बड़े मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च बनाओ? कहां भगवान ने बोला मेरे लिए बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करो? कहां बोला? एक इंसान, सेवा, सभी रिलीजन मजहब में यही है कि सेवा करो, इंसान को इंसान समझो, एक दूसरे की मदद करो, पड़ोसी की मदद करो, गरीबों की मदद करो, ये सब सिखाया। वो सब भूल के आज हर आदमी अपने ऊपर पहन के घूम रहा है, मजहब को दिखा रहा है कि मैं हूं सबसे बड़ा धर्म और मजहब का ठेकेदार। अपनी करो पूजा, मैं भी करता हूं, मैं भी मानता हूं,
अपनी करो, घर में करो, जो करना अपने भगवान को फॉलो करो, करो घर में, क्योंकि बहुत ताकत है, ऐसी बात नहीं है। जब मुश्किल आती है तब आप याद करते हैं, जब आपको डिसीजन डिलेमा है तब भगवान कहते हैं ऊपर वाला देख लेगा, हमें क्या, करो काम, सब ठीक होगा। तो एक पॉजिटिविटी लाता है, एक ताकत देता है, ऐसी ताकत देता है जो बुढ़े बुढ़े लोग भी पहाड़ों में चढ़ के दर्शन के लिए चले जाते हैं, बीमार से बीमार आदमी कहां से कहां चला जाता है। एक बड़ी जबरदस्त ताकत है, एक मजबूत इरादा देता है। उन चीजों को अगर हम रखें तो अच्छी बात है। उस एनर्जी को अगर हम पॉजिटिव साइड में ले जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है, एक से एक रिजल्ट आ सकता है, एक से एक आप क्या से क्या कर सकते हो। पर अगर नेगेटिव साइड में ले गए, डिस्ट्रक्टिव साइड में ले गए तो बस बड़ा मुश्किल है। तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट जो मैं कहना चाहता कि ये टेररिस्ट, मिलिटेंट्स, वायलेंस, इसके बारे में सोचें, क्योंकि ये किसी के सगे नहीं है। जो लोग इनका साथ दे रहे हैं ये एक ऐसे हैं कि जो कि बाद में जो भी इनका साथ देता है उसी को ही खत्म करते हैं। इतिहास में एक से कई नमूने हैं। और आज मैं अपने देशवासियों के लिए एक मैसेज और देना चाहता हूं कि आज कोरोना, मजहब और ये मिलिटेंसी और सीमाओं पर टेंशन, ऐसे में जरूरी है कि हम इकट्ठे रहें। मैं तो एक सैनिक के तौर पर कहता हूं कि जब हम लोग सीमा पर होते हैं -50 +50, आज आप देख रहे लद्दाख पर किस प्रकार से सेना डिप्लॉय हो गई। 3-4 महीनों में ही कम से कम जरूरत की चीजें हैं, वहां टेलीफोन नहीं होगा, टिन्ड फूड खाएंगे। आज जो फटाफट बैरक बनी है, लिविंग बनी है, उस पे जाके रह रहे हैं ऊंचाइयों पे -30, 40, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, दुनिया से कट ऑफ, पूरा कट ऑफ। घर जा पाए नहीं जा पाए क्योंकि रास्ते ही बंद है, छुट्टी भी निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे। जो एक बार ऊपर चढ़ गया तो अगले 3-4 महीने के लिए ऊपर चढ़ गया। तो ऐसे में एक सैनिक क्या चाहता है, मैं तो एक लास्ट बात सैनिक के तौर पर कहूंगा, एक सैनिक हूं मैं, कि पूरा देश इकट्ठा हो। कास्ट, कलर, क्रीड, धर्म, मजहब, प्रदेश, जात पात, अगर आज हम एक भारतवासी होने का वादा करते हैं 2021 में, तो भारत को सुपर पावर होने से कोई नहीं रोक सकता। आज समझ लें कि दुनिया की जो डायनामिक्स चेंज हो रही है उसमें आज सब भारत की तरफ देख रहे हैं, निगाहें हैं। ऐसे में अगर आज हम फिर बेईमानी, फिर फूड और फिर हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाए, फिर हम वहां पर उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं दे पाए, जगह नहीं दे पाए, ईज ऑफ बिजनेस नहीं दे पाए, अपनी ईगो में फंसे रहें, बेईमानी में फंसे रहें, तो फिर हम यहीं के यहीं पड़े रहेंगे। आज ये मौका, जो अपॉर्चुनिटी आज हमें मिली है, इसको हम गंवा देंगे। तो 2021 एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है हमारे लिए, भारत के लिए, आप सब के लिए, मानवता के लिए बहुत जरूरी साल है, जहां पर हम प्रूव कर सकें। ये मेक और ब्रेक वाला साल है कि जहां पर हम प्रूव कर सकें कि हम भारत आज कहां से कहां ले जा सकता है, भारत आज इतनी तरक्की के रास्ते पर चल सकता है, आत्मनिर्भर बनेगा, जॉब क्रिएटर बने, जॉब दें, फैक्ट्रियां खुले, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आए। और चाहे मैन्युफैक्चरिंग से मेरा मतलब है किसी तरह की भी, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, कुछ भी करें, ये जरूरी है। तो मेरी यही विनती है कि 2021 को चैलेंज के तौर पे लें, दिन रात मेहनत हो, आज हम लोग दिन रात एक कर दें और दिखा दें दुनिया को कि दुनिया ने जो आज भारत से आशा लगा रहा है, हम उस पर खरे उतरेंगे और दुनिया के बहुत बड़े सप्लायर बनेंगे। दुनिया में भारत के सामान की डिमांड होगी, भारत वही सोने की चिड़िया होगा, भारत में हर एक के पास नौकरी होगी, भारत में हर एक के पास काम होगा, और हम एकजुट होकर धर्म, मजहब, कास्ट, कलर से उठकर भारतवासी होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।